बर्बाद हो गई। बात यह है, सही कह रहे हो, बात यह है कि गौ माता की रक्षा हम लोग वैसे तो आध्यात्मिक कारणों से करते हैं, लेकिन भौतिक कारण भी उसमें जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है कि ये जो धरती है इसके अंदर एक शक्ति है, उर्वरा शक्ति जिसको कहते हैं, उपजाऊपन। ये उपजाऊपन जो है वो तब इसमें आता है जब इसमें गाय का गोबर और मूत्र गिरता है। गाय का गोबर और गोमूत्र अगर इसमें गिरना बंद हो जाएगा तो थोड़े दिन में धरती बंजर हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए धरती में उपजने की जो शक्ति है वो तो गाय से ही मिलेगी, ट्रैक्टर से नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर जो है वो आपके खेत को जोत देगा, लेकिन उसमें उपजाने की जो ताकत है वो कहाँ से आएगी? तो इसलिए गौमूत्र और गोबर उसमें गिरना जरूरी है। ठीक है, ये वैज्ञानिक लोग मानते हैं। जो आपके खेत में आज की तारीख में उपजाऊ शक्ति है वो गाय के गोबर और गोमूत्र से है, पहले गिरा है, इसीलिए आज तक चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं आप? डीपी और यूरिया डाल रहे हैं। डीपी और यूरिया में उपजाऊ शक्ति नहीं है, उसमें उपजाऊ शक्ति अगर जमीन में है उसको तेजी से खींचने की शक्ति है। सिरिंज जैसे सिरिंज में खून तेजी से खींच लेते हो, ऐसे ही डीपी यूरिया उस शक्ति को खींच सकती है, तो वो तेजी से खींच करके लगा दे रही है खेत, लेकिन उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। इसलिए 3-4 साल के बाद आपको एक बार फिर गोबर की खाद डालनी ही पड़ती है। सही है कि गलत है? तो इसका मतलब है कि आपकी खेती अगर बचेगी और बढ़ेगी तो गाय के कारण। ठीक है, अब आपकी खेती हो गई, अब उसमें गाय जाके चर ले रही है। समस्या आपकी ये है। तो हमारा यही तो कहना है कि अगर आप गौ माता के लिए समर्पित हैं तो ऐसी नीति बनाइए कि कोई खेत जो है गाय के चरने से खेती का नुकसान ना हो। आखिर सब कुछ जब किया जा सकता है तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? जब 8-8 हजार 10-10 हजार करोड़ रुपए के विमान में आप लोग चल सकते हो नेताजी महाराज, तो हमारी 1 गाय 2 गाय 10 गाय 20 गाय 1000 गाय 2000 गाय 10,000 गाय 1 लाख गाय के लिए व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? और वो तो खुद कमा के देती है। आपका जो विमान है वो तो रोज उसकी कीमत कम हो रही है, जैसे जैसे पुराना होगा कम हो जाएगी कीमत, लेकिन हमारी गाय तो जहाँ रहेगी वहाँ उर्वरा शक्ति बढ़ाएगी, वो तो कमा के देती है। तो आपने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई है? असल में आपको हम बताना चाहेंगे ये क्यों हो रहा है। अगर सरकार चाहती तो आपके खेत में गाय ना आती, क्यों आ रही है समझते हो? आपको हम बताएं, वो इसलिए आ रही है कि गाय, ये सरकार की पॉलिसी है कि गाय को खेत में डाल दो। जब खेत में गाय जाएगी तो चरेगी, तो किसान तो भाई किसान है, उसको दर्द होगा कि अरे इतना खेत मेरा चल गई, अब क्या होगा? 1 बोरा खत्म, 1 बोरा अनाज जहाँ होता आधा बोरा 1 बोरा खा गई, अब क्या करूं? तो वो पीड़ित होगा और डंडा लेके दौड़ेगा, मारेगा गाय को। यद्यपि भावना है उसकी गाय में, लेकिन साक्षात नुकसान हो रहा है। तो अपने नुकसान को बचाने के लिए वो गाय के डंडा मारेगा। डंडा मारने से नहीं जाएगी तो करंट वाली बाड़ लगाएगा, उससे भी नहीं जाएगी तो तेजाब फेंक देगा, कुल्हाड़ी मार देगा। ये सब हो रहा है, समझ रहे हैं? ये ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से गाय के प्रति जो भक्ति श्रद्धा परंपरा से बनी है वो खत्म हो जाएगी। समझ गए? तो वो चाहते हैं कि जनता के मन में गाय के प्रति जो श्रद्धा है वो समाप्त हो, जितनी जल्दी हो अच्छा है। इसीलिए कूड़े में गाय खा रही है, सरकार देख रही है, म्यूनिसिपालिटी देख रही है, लेकिन कूड़े में खाने देती दिन भर, ताकि बच्चे नई पीढ़ी के जाए आए तो देखें अरे कचरा खाने वाली चीज, उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न। तो धीरे धीरे गाय के प्रति समाज की श्रद्धा समाप्त करने का ये षड्यंत्र है, और इसी के अंतर्गत आपके खेतों में ये लोग गाय को भेज रहे हैं ताकि आपके मन में उनके लिए अश्रद्धा जाग जाए। समझ रहे हैं? जब ये जाग जाएगी तब क्या फायदा होगा? तब गौ हत्या बंदी की मांग आप छोड़ दोगे और वो लोग कटवा करके मोटा मोटा चंदा ले करके धन्ना सेठ बन जाएंगे। हर जिले में झाइयाँ कार्यालय बनाएंगे और हर नेता जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेगा, घर में आनंद होगा, विदेश में आनंद होगा। समझ रहे हैं? ये इसमें दुष्चक्र है, इस दुष्चक्र को अपने को तोड़ना है। गाय के प्रति जो श्रद्धा है उसका संवर्धन करना है, ताकि गाय जो है, गाय तो हमारे घर का अंग थी जी। गाय कभी हमको नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर नुकसान पहुंचाती होती तो लाख साल आपके हमारे पिता माता काहे के लिए उसकी सेवा घर में रख के करते? वो हमारे लिए नुकसान की चीज नहीं है।
ये जानबूझ करके सिद्ध किया जा रहा है ताकि लोगों के मन में श्रद्धा हो जाए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँ